हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास का विभाजन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था प्राग ऐतिहासिक काल। हाँ दादा, कहाँ हैं आप? और हमारी बच्ची है। इस काल को हमने 3 भाग में बांटा था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो हम एक एक की जानकारी लेते हैं। जो पूरा पाषाण काल था पहला, नहीं तो कोई जो कि उनका रजिस्टर भी छोड़ रहा है या तो उसमें सर्वे का या टीकाकरण का दोनों इकट्ठा किया रहा है, बस सामान बांटा है तो ऊपर गज लगे। पूरा पाषाण काल। इसका जो समय था अज्ञात से लेके, इसका समय क्या था, अज्ञात से लेके 10,000 BC तक। मतलब ईसा पूर्व तक, हिंदी में अगर समझें तो इस समय के जो आदि मानव थे वो क्या करते थे, पत्थर का प्रयोग करते थे और शिकार करते थे। इन काल के मानव को शिकारी कहा गया है। तो इसकी खासियत ये थी कि ये शिकार करते थे और ये आग जलाना सीखे थे। सबसे बड़ी खोज इनकी जो थी, आग की खोज थी। और पूरा पाषाण काल के बारे में जिसने, यानी पाषाण काल के बारे में सबसे पहले जिसने बताया वो रॉबर्ट ब्रोफुक थे। इनका नाम भी नहीं बोल पाएंगे। पाषाण, पहले पॉइंट है काल के बारे में अध्ययन। अध्ययन जिसने किया था वो थे रॉबर्ट ब्रसफोर्ड। ये थे, इन्होंने कब किया था, रॉबर्ट 1863 में किया था। ये 1863 में इसके बारे में पढ़े थे और इनकी खासियत हमने बताया। ये क्या थे, शिकारी थे। शिकारी थे इसीलिए इनको आखेटक भी कहा जाता था। ये एग्जाम में पूछा गया है किस काल के जो मानव थे या किस काल के व्यक्ति को आखेटक कहा जाता था। तो ये शिकारी थे, यानी शिकार करते थे और घुमक्कड़ थे। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान शिकार के लिए जाते रहते थे। तो ये घुमक्कड़ थे और ये पत्थर का प्रयोग करते थे। किसका, पत्थर का। पत्थर का प्रयोग करते थे शिकार करने के लिए। और ये आग का खोज हमने बताया आपको, ये करते थे। और आग का जो साक्ष्य है वो चाउ जू गोबियान नामक चीन के स्थान पर मिला है। आग का साक्ष्य कहाँ से मिला है, आग का साक्ष्य चाउ जू गोबियान। गोबियान, ये गोबियान जो है ये कहाँ पर है, चाउजू चीन से मतलब मिला है। आग के साक्ष्य अगर आपसे पूछे जाएंगे तो ये नहीं पूछेगा किस स्थान से मिला है, कहाँ से मिला है, तो चीन से मिला है। ये हुआ। फिर अगला जो था वो मध्य पाषाण काल था। मध्य पाषाण काल के बारे में हम पढ़ लेते हैं इधर। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण का जो समय था वो 10,000 BC से लेके 4,000 BC तक था। यानी इसका समय कब तक था, 10,000 BC से 4,000 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व तक था। ये BC AC हमने बता दिया है आपको। तो इस काल के जो मानव थे ये जो शिकार का प्रयोग करते थे, लेकिन शिकार का करते थे लेकिन इसमें तीर धनुष चलाना, यानी जो तीर और धनुष का प्रयोग किस काल के मानव जान गए थे, तो मध्य काल के मानव जान गए थे। इसी काल के मानव जो थे वो पशु पालन करते थे। पशु में क्या पालते थे, कुत्ता सब। और इस काल को क्या कहते हैं, लघु पाषाण काल। तो इसका सबसे पहले एक अन्य नाम क्या है, लघु पाषाण काल।
लघु पाषाण काल इसे कहते हैं, या इसे लघु पाषाण काल कहते हैं। ये क्या करते थे? तीर कमान का प्रयोग, ये क्या करते थे? तीर कमान का प्रयोग करते थे। और ये पशुपालन करते थे। तो इसके साक्ष्य कुछ मिले हैं, जैसे आजमगढ़ जो है वो पशुपालन करते थे। और अगर पूछा जाए सबसे पहला जो पालतू पशु है वो कुत्ता है। आप जानते होंगे कुत्ता दो काम करता था, शिकार करने में भी सहायता करता था और साथ में क्या करता था? सुरक्षा भी देता था। तो आजमगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश का, वहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। और एक साक्ष्य जो है वो राजस्थान में बंजौर नामक स्थान से पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। सॉरी, यहाँ मध्य प्रदेश अंजौरगढ़ से, वहाँ से भी पशुपालन का ही साक्ष्य मिलता है। तो ये बंजौर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजस्थान, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और ये क्या करते थे? मृद भांडों का उपयोग करते थे। मृद भांड मतलब जो मिट्टी के कच्चे बर्तन थे, इनका प्रयोग करते थे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम मृद भांडों यानी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया? तो ये मध्य पाषाण काल के मानव थे। और इनका जो प्रयोग का साक्ष्य है वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मिलता है। तो यहाँ पर मिट्टी के बर्तन का प्रयोग, और जो इसका साक्ष्य है कहाँ मिलता है? इलाहाबाद या प्रयागराज, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से कौन सा साक्ष्य मिलता है? बर्तन के प्रयोग का, मृद भांडों के प्रयोग का। ये हुआ आपका मध्य पाषाण काल। अब हम आते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को समझते हैं। अब ये समाज जो है अस्थाई की तरफ चल रहा है। उसी तरह जैसे एक छोटा बच्चा होता है, सबसे पहले उसे कुछ नहीं पता होता है, तो लोगों को देख देख के आप तो सीख जाते हैं। लेकिन पहले कुछ नहीं मानव को पता था, तो उसने सबसे पहले अपना पेट भरने के लिए शिकार करना ही सीखा। और फिर उसके बाद क्या हुआ? जो आग का प्रयोग करना उसने सीखा। आग का प्रयोग किस काल में किया था? तो आपका पूरा पाषाण काल में ही आग का प्रयोग किया था। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहला खोज मानव का क्या है? तो आग का खोज है। फिर अब हम आते हैं नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल का जो समय था वो कब से कब तक था? तो 4000 BC से लेके 25000 BC तक था। सॉरी, 25000 नहीं, 4000 से 2500, 4000 से लेके 2500 BC तक का समय क्या था? आपका नव पाषाण काल। और आप एक बात याद रखेंगे, 10,000 BC यानी मध्य पाषाण काल के शुरुआत में और पूरा पाषाण काल के अंत में जो है होमो सेपियंस नामक आदमी की उत्पत्ति हुई थी। तो अब नव पाषाण काल में क्या हुआ? आदमी सामाजिक हो गया, यहाँ परिवर्तन हुआ, सामाजिक हो गया। ये लोग कृषि करने लगे। खाने के लिए किस चीज़ किसका प्रयोग? तो कृषि का प्रयोग करने लगे। मतलब कृषि करने लगे, प्रयोग नहीं, कृषि करने लगे खाने के लिए। और ये सामाजिक हो गए, पूजा उजा करने लगे। तो इसका आधार जो है ये समाज और पूजा करने लगे। यानी पूजा आप देखो आप करते हैं अभी से नहीं, ये नव पाषाण काल से ही स्टार्ट है। इसमें क्या हुआ? पहिए का आविष्कार हुआ। नव पाषाण की उपलब्धियां देखिए आप, आदमी एडवांस हो गया।
पहिए का आविष्कार। आविष्कार जो था वो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में था। और जो इस समय पत्थर का प्रयोग करते थे, ये लोग क्या करते थे, हड्डियों के साथ साथ नवपाषाण काल के जो लोग थे वो नुकीले पत्थर, आपने देखे होंगे ऐसे पत्थर किताबों में बने होते हैं, ऐसे ऐसे पत्थर का प्रयोग, या फिर ऐसे किसी लकड़ी वगैरह में बांध के या डंडे में बांध के ऐसे नुकीले पत्थर का प्रयोग करते थे ये लोग। इसी में क्या करते थे, नुकीले पत्थर का प्रयोग कर देते, बांध देते थे। जैसे अभी का मानव करता है, क्या करता है, लोहा वगैरह लकड़ी में फिट कर लेता है। तो जो माइक्रोलिथ था, इस काल के पत्थर को कहा गया माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ नामक पत्थर का प्रयोग करते थे। इस काल के लोग करते थे। और इस काल के लोग शिल्प का प्रयोग, शिल्प कलाओं का, यानी चित्रकला भी इन लोग में आ गई थी, तो इस काल के लोग जो है शिल्प का प्रयोग करते थे। और क्या करते थे, तांबे की खोज इन्होंने किया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले किस धातु की खोज हुई, तो तांबे की खोज हुई। यह तांबे की खोज इन्होंने किया, तांबे की खोज। अब ये पत्थर से किस तरफ चल रहे हैं, धातु की तरफ। तो इस तम्र काल के, नवपाषाण काल को तम्र काल भी कहा जाता है। और इसी के साथ साथ ये क्या काम करेंगे, सबसे पहले तांबे का खोज करेंगे और उसके बाद फिर कांसा का, फिर उसके बाद लोहा का, ऐसे धातुओं का खोज हुआ। कांस्य युगीन सभ्यता जो अपनी है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको हम अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ साक्ष्य जो मिले हैं पाषाण काल के, कहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं उसको हम जान लेते हैं थोड़ा सा, जो इम्पोर्टेंट हैं आपके पेपर की दृष्टि से। जैसे सबसे पहला जो है वो कोल्डीज का साक्ष्य वहाँ से मिला है, क्या, प्रयागराज से, कोल्डी नामक स्थान से। तो यहाँ पर क्या हुआ, धान का खेती। तो धान की खेती का प्रयोग कहाँ, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। और यही पाक से, जो मतलब पाक मतलब पाकिस्तान से, वहाँ से भी धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और मानव की खोपड़ी जो है हथनौर से मध्य प्रदेश में मिला है। मानव की खोपड़ी कहाँ मिली है, मानव की खोपड़ी हथनौर या हथनौरा है, ये मध्य प्रदेश, एमपी लिख देते हैं, मध्य प्रदेश से इसके साक्ष्य मिले हैं। मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। चित्रकारी की जो साक्ष्य है, यानी उपलब्धियां हैं कि कहाँ पर चित्रकारी हुई, तो भीमबेटका जो है वहाँ मध्य प्रदेश से हुआ है। चित्रकारी के साक्ष्य भीमबेटका, पेटिका या बेटिका, ये भी एमपी से ही मिला है। पेटिका, ये बेटिका बहुत फेमस स्थान है मध्य प्रदेश का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ, औजारों का प्रयोग। औजारों का प्रयोग आप देखें मिर्ज़ापुर सीरीज से याद रखिए कि औजारों का प्रयोग जो है मिर्ज़ापुर सीरीज में ज़्यादा हुआ था। के साक्ष्य, औजारों के साक्ष्य कहाँ मिले, मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश।
यहाँ से ये साक्ष्य मिले हैं जो इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए।